हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है और ये सेम क्वेश्चन एक और वीडियो में हमने सॉल्व किया है। वो बामर रेडबर्ग के फॉर्मूला से सॉल्व किया। उसको बामर के फॉर्मूला को रेडबर्ग मॉडिफाई किए थे, उसी फॉर्मूला के यूज से सॉल्व किया गया था। अब ये क्वेश्चन हम लोग फिर से एक सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, जो बोर के पोस्टुलेट का यूज करके ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करने का, उससे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम है जो ग्राउंड स्टेट में है और रेस्ट में है। तो ग्राउंड स्टेट में है तो इसका एनर्जी हो जाएगा कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एब्जॉर्ब से फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1। एक फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू 1, इसको एब्जॉर्ब करता है एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ से ये प्रोटॉन भी मिलेगा, लेकिन प्रोटॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि प्रोटॉन रेस्ट में है। और सबसे पहले तो जब फोटोन को एब्जॉर्ब किया ये एटम, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के इसके फील्ड से बाहर चला गया। इस प्रोसेस में इसको एनर्जी चाहिए कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसका अभी एनर्जी -13.6 है और 13.6 होगा तभी दोनों का इंटरेक्शन खत्म होगा, जीरो हो जाएगा नेट एनर्जी 13.6 एब्जॉर्ब करने के बाद। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी आता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया ये 13.6 यहाँ और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ। ये एनर्जी हो गया आपका फोटोन का 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0 और चार्ज होता है -1। ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विथ ए पॉजिट्रॉन एट रेस्ट। अब देखिए एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन भी आप लोग पढ़े होंगे, मास 0 और चार्ज +1, मतलब आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। ये इसके साथ कंबाइन करके एक नया एटम बना लेता है। positron at rest to form a positronium atom in its ground state and simultaneously emits a photon of frequency ν2। अब देखिए ये एक एटम बना लिया, इस एटम को x से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मिला, तब भी मास लगभग 0 ही रह जाएगा और चार्ज हो जाएगा इसका 0। और एक फोटोन रिलीज हुआ साथ में, इसका फ्रीक्वेंसी ν2 लिखा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद काइनेटिक एनर्जी 5। मतलब इस एटम का काइनेटिक एनर्जी दे दिया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। और इट इज गिवन दैट पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो बताया कि आइडेंटिकल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। एंड पॉजिट्रोनियम एटम कैन बी कंसिडर्ड एज बोर एटम इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। अब देखिए ये जो x रिप्रेजेंट किए हैं पॉजिट्रोनियम एटम के लिए 0 0, ये एक्चुअल में करा कि इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है और ये दोनों अपने दोनों का मास चूंकि सेम है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में आएगा। ये भी यार एज्यूम कर लीजिए, ये भी यार एज्यूम कर लीजिए, और ये इस सर्कुलर पाथ में एक दूसरे के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूम रहा है। Considering no other energy lost during the whole process, the difference between two photon energies in electron voltage। देखिए इधर से तो सारा एनर्जी क्लियर है, इस फोटोन का एनर्जी तो हम लोग सॉल्व कर चुके 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फोटोन का एनर्जी निकालना है, तब दोनों का डिफरेंस निकालना है हम लोगों को एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ कंबाइन करके ये सिस्टम बना लिया। अब ये चूंकि क्लोज सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है, तो इस फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसी के लिए ये जम्पशन दिया है कि कंसीडर दिस सिस्टम एज बोर एटम। ये जो सिस्टम है ये बोर एटम का रूल्स फॉलो करता है। तो बोर एटम का अगर रूल्स फॉलो करता है तो देखिए इस सिस्टम से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोनों के बीच जो कोलम्बियन अट्रैक्शन है यही इलेक्ट्रॉन के लिए या पॉजिट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करें तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया कितना, के का वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2। तो दोनों तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों का चार्ज ही होता है, तो ke² और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ कितना हो गया, ध्यान से देखिए दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 2r। तो ये 2r का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4r²। दोनों के बीच का सेपरेशन चूंकि 2r है और ये इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी एक का भी लिखें तो mv²/r। अब देखिए जिस सर्किल में घूम रहा है इस सर्किल का रेडियस r ही है, तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv²/r ही यूज करेंगे, लेकिन कोलम्बियन अट्रैक्शन के लिए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2r है।
तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। खैर यहाँ से एक r कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर 4r का वैल्यू हम लोग सीधा सॉल्व कर लें, इस 4r को इस साइड ला देते हैं, ये एक r तो कैंसिल ही हो गया, और 4r को इस साइड ला देते हैं, तो ये वैल्यू आ गया k का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर रह गया ऊपर और एम भी स्क्वायर आ गया आपका नीचे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए बोर का क्वांटाइजेशन रूल भी आप लोग पढ़े होंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो जब यहाँ एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे तो इसका भी मास m है, और आइडेंटिकल v स्पीड से ये भी चल रहा है तो ये इधर चलेगा, इसका भी मास m है और इसका भी स्पीड v है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखें तो इसका भी mvr और इसका भी mvr, क्योंकि दोनों के रोटेशन का सेंस सेम है तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो नेट एंगुलर मोमेंटम हो गया कितना आपका 2mvr, 2mvr, इलेक्ट्रॉन का एक mvr और पॉजिट्रॉन का mvr, दोनों का सेंस सेम है इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो गया, और इक्वल्स nh/2 पाई। अब यहाँ से अगर हम लोग v का वैल्यू या r, यहाँ से देखिए ये 4r हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इस 2 को हम लोग यहाँ ला देते हैं तो यहाँ भी 4r हो जाएगा, और इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लीजिए 4r इक्वल्स, ये 2 यहाँ आ गया तो ऊपर में तो बच गया nh और डिवाइडेड बाई यहाँ से आया आपका mv डिनोमिनेटर में, और पहले से है पाई तो ये हो गया पाई mv, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। और अब इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट साइड दोनों सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट साइड को इक्वेट कर लीजिए। तो ये आ गया आपका ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर और इक्वल्स nh/पाई mv। अब यहाँ से देखिए ये m कैंसिल हो गया, एक भी कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और तब यहाँ से v का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल्स, देखिए यहाँ एक v बचा है, इसको इस साइड लाते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, nh नीचे चला जाएगा, तो v इक्वल्स क्या आ गया आपका ई स्क्वायर, ये तो रह ही जाएगा, डिनोमिनेटर देखिए डिनोमिनेटर आया आपका 4 एप्सिलॉन नॉट, और इधर तो v बचा था, इधर आ गया nh, यही v निकल गया। अब जब ये v निकल गया तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं कितना इस सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का भी हाफ mv स्क्वायर और पॉजिट्रॉन का भी हाफ mv स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का टोटल हो गया mv स्क्वायर इक्वल्स m और v स्क्वायर यहाँ से पुट कर ले अगर तो e⁴ डिवाइडेड बाई 16 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो m e⁴ डिवाइड बाई 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखे इस सिस्टम का तो पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं आप लोग, 2 पॉइंट चार्ज के लिए k q1 q2, तो चार्ज तो दोनों का ही है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2r, देखिए q1 q2 के बीच का सेपरेशन यहाँ 2r है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका k q1 q2 बाई 2r, और एक का चार्ज नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू 2r। तो यहाँ से देखिए इस वैल्यू से 2r हम लोग कहीं सॉल्व किए थे, यहाँ से 2r का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 2r का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2r है तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2r जब लिखना है तो क्या आ जाएगा ये nh और डिवाइड बाई 2 पाई mv, 2 पाई mv कहाँ चला गया ऊपर, 2 पाई mv। और अब v का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, v का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर लेते, देखिए पहले इसमें से 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और अब देखिए क्या आ जाएगा ये वैल्यू m, ये वाला m बचा, और ई स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n, और अब v का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v का वैल्यू देखिए कितना है ई स्क्वायर डिवाइड, अब माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस साइन जो आया ये तो माइनस रहेगा ही, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट nh। और फाइनली हम लोग यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, देखिए कितना माइनस m e⁴
देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए और डिवाइड बाई 4 इंटू 2, ये हो गया आपका 8, और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h इंटू एच, ये हो गया आपका h स्क्वायर और n स्क्वायर। ये आ गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर टोटल एनर्जी लिखे हम लोग E, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इक्वल्स, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, तो माइनस m ई टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर 8, और यहाँ 16 है, बाकी सारा वैल्यू सेम है, तो माइनस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब ऐड करेंगे देखिए m ई टू द पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और वहां बचेगा आपका -1 और यहाँ बचेगा +1/2, तो 1/2 -1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका नेगेटिव m ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। 8 कॉमन ले लिए थे, बाकी सारा वैल्यू के साथ 8 कॉमन लिए थे, तो यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा +1/2, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2, तो 8 इंटू 2 16 हो गया ये। अब देखिए बोर थ्योरी में हाइड्रोजन का जो nth ऑर्बिट का एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, ये भी nth ऑर्बिट का ही है, n1 पुट कर देंगे ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकल जाएगा। ये वैल्यू आता है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ आ जाता है z स्क्वायर। खैर हाइड्रोजन के लिए Z1 पुट कर देंगे और फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट के लिए n1 पुट कर देंगे, तो देखिए ये वैल्यू जो हम लोगों को इस सिचुएशन में आया है पॉजिट्रोनियम एटम के लिए, ये वैल्यू इस वैल्यू का आधा है, यहाँ 8 है यहाँ 16 है, बाकी सारा वैल्यू सेम है, मतलब यह इसी को हम लोग लिखते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू n इक्वल टू 1 पुट करने पर आया है, ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब E का वैल्यू यहाँ से हम लोग अगर लिख लें तो E इक्वल्स 13.6 का आधा कितना हो जाएगा, 6.8 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब E का वैल्यू हमारा निकल गया, तो अब हम लोग इसका फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस सिस्टम से बनने से कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 6.8, तो प्लस 6.8, ये देखिए सिस्टम का एनर्जी निकला है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब कि रिलीज कितना हुआ, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से ये काइनेटिक एनर्जी कितना लेके चला गया, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही बच गया आपके पास इस फोटोन का एनर्जी E2। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6.8 -5 भी बचेगा 1.8 और +10 11.8, तो E2 का वैल्यू आ गया आपका 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर 23.6 में से 11.8 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 11.8 ही आ जाएगा, इस जस्ट इसका डबल है ये। देखिए 11 इंटू 2 22 और 0.8 इंटू 2 1.6, 22 और 1.6 23.6, मतलब हम लोग को जो वैल्यू निकालना था डेल्टा E का वैल्यू निकालना था, दोनों फोटोन के एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू, ये वैल्यू आ गया कितना, 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूनिट दिया ही है, तो यूनिट यहाँ यूज नहीं करना है, सिर्फ नंबर लिखना है। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बोर के पोस्टुलेट का यूज करके।